सत साहेब सभी को राम राम। गरीबदास महाराज जी का जो जीवन चरित्र है, अभी तक उसमें हमने जाना कि कैसे कबीर साहिब जी ने लीला की। उस लीला में कितने ही लोग बह गए, कितने ही लोग निंदा करके वापस चले गए और जान नहीं पाए। उस परीक्षा में कितने फेल हो गए, उत्तीर्ण नहीं हो पाए, केवल 2 ही रहे। और उन 2 को भी ये बताया कि हम आएंगे। क्यों? क्योंकि वो भी अंत में क्या बोले कि हम यहां पर बैठे हैं और तुमने इसमें टोक दिया, तुम ऊंच नीच में अभी भी फंसे हो। केवल शब्द में अपना निश्चय वास रखो, शब्द में विश्वास रखो, तुम पार हो जाओगे। लेकिन उन्होंने जब पूछा कि आप कब आओगे, कैसे आओगे, तो सब कुछ साहिब आगे बताते हैं कि हम अपने भक्त को जरूर पार करेंगे। जो एक बार हमारे साथ आ गया, जिसकी हाथ हमने थाम लिया, उसके बाद फिर हम उसे छोड़ते नहीं हैं। उसको तो हम पार करेंगे ही करेंगे। अब वो कैसे करेंगे, वो साहिब आगे बताते हैं कि हंस उद्धरण कारणे मृत्यु लोक में वास, हंस हमारे मोक्ष कर बांगर देश निवास। कि हंसों के उद्धार के लिए हम इस मृत्यु लोक में आएंगे, इसमें निवास करेंगे। कहा? बांगर देश में, वहां पर हम आएंगे। बांगड़ भूमि किसको बोलते हैं? बांगड़ भूमि बोली जाती है जो इधर झज्जर और आगे की साइड रेवाड़ी साइड जो ये बेल्ट है, इसको बांगड़ भूमि बोलते हैं। हरियाणा का जो झज्जर जिला और इधर में जो राजस्थान साइड में जो लगते हुआ जो एरिया है उसको। तो क्या कहते हैं? बांगड़ देश कलेश निरंतर, हंस गए वहां नीचे जानी। दिल्ली को मंडल मंगलदायक, रूप धरे श्री धाम छुड़ानी। मुक्ति का द्वार खुले वहां जाकर, हंस हमारे जहां लाड लडानी। दास गरीब तबीब अनुपम, भक्ति रो मुक्ति की देन निशानी। फिर क्या कहा? दास गरीब को रूप धरे हम, संतन का जन लाज करे हैं। हंस उदाहरण कारण के हित, देश वलायत आप फिरे हैं। कि भाई हरियाणा प्रांत है दिल्ली के पास, वहां का जो बांगर क्षेत्र है, वहां पर जो छुड़ानी धाम है, वहां हम आएंगे, वहां हम अवतार लेंगे और वही मुक्ति का द्वार खुलेगा। तो इसीलिए जो लोग मुक्ति की आशा से इधर उधर आश्रमों में भटकते हैं, अगर जाना है तो छुड़ानी धाम जाइए। अगर धाम में ही जाना है तो छुड़ानी धाम जाइए, जहां मुक्ति है। नहीं तो मुक्ति नहीं है। जो लोग सोचते हैं आदिश आश्रम कलुष आश्रम, ना, ऐसे नहीं होता। जहां स्वयं परमात्मा आए, आप वहां आइए। क्योंकि जब वहां आओगे तो वहां पे आपको क्या मिलेगा? एक पॉजिटिव एनर्जी, सकारात्मक एक ऊर्जा मिलती है। जहां संत रहते हैं, जहां कोई सिद्ध साधक धुनी तपता है, उसकी धुनी जो होती है, उस धुनी में भी सिद्धि होती है। लोग बहुत सी जगह भस्म लगा के आते, क्यों? क्योंकि वहां की उस भस्म में भी सिद्धि होती है, उस स्थान में, क्योंकि वहां का वातावरण पूरा सकारात्मक ऊर्जा से भरा होता है। जबकि आप इधर उधर अगर भागेंगे तो उससे मुक्ति नहीं है, वहां आपकी सोच भी नहीं बदल पाएगी। तो इसलिए साहिब ने क्या कहा कि हरियाणा जो है दिल्ली के पास है, वहां पर हमारे अनेकों सेवक जाएंगे और वह ऐसा देश है जहां पर दुख बहुत है। उस प्रांत में हम शरीर धारण करेंगे, जिससे वह देश मंगलमय हो जाएगा। इसीलिए आप देखिए कि आज हरियाणा कितना खुशहाल है। हरि आए हरियाणे नो, कहते हैं ना, वो इसीलिए श्री कृष्ण यहां पर आए। और यहां पर जब कुरुक्षेत्र में जब युद्ध हुआ, उसके बाद ये जो भूमि थी ये उतनी खुशहाल नहीं रही। लेकिन उसके बाद जब साहिब आए यहां पर, उसके बाद ये खुशहाल भूमि हो गई। हरियाणा की भूमि, दिल्ली की भूमि, पंजाब की भूमि और उत्तर प्रदेश में जहां स्वयं सतगुरु कबीर साहब आए, उस भूमि को देखिए।
जहां जहां अवतार हुए उस भूमि को देखिए, उस भूमि मंगलदायक और सुखदायक है। बाकी जगह इतना सुख नहीं है। जहां संत आते हैं, जहां अवतार आते हैं, वहां सुख है। तो कहते हैं कि वहां पर हम गरीबदास के रूप में आएंगे और जीवों का उद्धार करेंगे, और इसमें हमें कोई लज्जा नहीं, क्योंकि हमारा तो कर्म ही है अपने भक्तों का, अपने हंसों का उद्धार करना, और वहां जाकर हम उनका उद्धार करेंगे। तो क्या कहते हैं, काशी के बिछड़ों की मुक्ति करें हम। क्या? काशी के बिछड़ों की मुक्ति करें हम, बांगड़ में चल रूप धरे हैं, हो शरणागत पलट पड़े, नर मुक्ति जहाज खुलास भरे हैं। काशी के बिछड़े, क्या कहते हैं कि जो काशी के बिछड़े हुए हैं उनके उद्धार के लिए हम लोग बांगड़ देश में मैं निवास करूंगा, और वो लोग भी वहीं पर जन्म लेंगे, वहीं आएंगे जन्म धर के। बांगड़ देश अर्थात ये भूमि के बारे में बताया गया है कि वो सभी लोग वहां पर आएंगे हमारे संपर्क में, और मैं देश में और विलायत में हर जगह जितने भी मेरा अगर एक भी हंस है तो उसके उद्धार के लिए मैं वहां जाऊंगा। इसीलिए आगे आपको पता लगेगा कि आचार्य गरीबदास महाराज कहां कहां बंदी छोड़ नहीं गए हैं, सिर्फ भक्तों के उद्धार के लिए। तो क्या कहते हैं, जो हमारी शरणागत होके और वापस उल्टे हो गए, बोले उनको भी हम अपने मुक्ति के जहाज में बैठाएंगे और उनको पार करेंगे, उनका बेड़ा निस्संदेह पार करेंगे। काशी के बिछड़े जिते बांगर देश निवास, मोक्षपदी उनको मिले सुनियो अर्जुन दास, कि हे अर्जुन सुनो, हम जाकर उनका वहां पर मोक्ष करेंगे, उनका उद्धार करेंगे। तो आगे जो गरीबदास महाराज जी के जो सुपुत्र थे बड़े, स्वामी जयतराम जी, उन्होंने भी ये चीज कही, धन धन जय जगदीश गुसाई, गरीब कबीर अवतारा, हंस उधरण या जग आए, ज्ञान खड़ग पर हारा, सील संतोष विवेक डिढ़ायो, भक्ति बंदगी दाना, समता दया क्षमा दिल देवो, करहो हंस अमाना। नगर अमान तुम्हारा है, अमरपुरी स्थान। तो क्या बताया यहाँ पे कि आप धन्य है कि गरीब रूप में कबीर साहब आए, अवतार लिया और हंसों के उद्धार के लिए यहां आए। क्योंकि जब किसी अवतार का अगर प्रयोजन पूरा नहीं होता है तो उस प्रयोजन को पूर्ण करने के लिए वो फिर आते हैं। तो इसीलिए जिस रूप में कबीर साहब आए थे, जो परमात्मा ज्ञान अवतार के रूप में आए थे, वही यहां पर आए, और ये स्वयं सप्त पुरुष आए थे। वो परम परमेश्वर, परम पिता परमेश्वर वो स्वयं आए थे। ये कोई ऐसा नहीं है कि कोई ब्रह्मा विष्णु महेश के अवतार, वो परमात्मा स्वयं आए थे। इसीलिए कहता हूं ये वाणी सतपुरुष की वाणी है, सतगुरु की वाणी नहीं, स्वयं सतपुरुष की वाणी है ये। तो इस चीज को समझिए, दास गरीब कबीर हैं, कबीर गरीबम जान, गरीब कबीर भेद नहीं दूजा, जैत राम नित कीजे पूजा। कि भाई जो कबीर साहिब है वही गरीबदास जी हुए, और जो गरीबदास जी थे यही कबीर है, और इनमें कोई भेद नहीं है, इसलिए उनकी पूजा करो। पूजा लेकिन क्या कहा, शरीर की नहीं। पहले ये चीज बार बार बोल चुके हैं। जब अर्जुन सर्जुन को भी कहा तब भी क्या कहा कि निर्गुण की पूजा करो। किसकी? निर्गुण की। ठीक है, निर्गुणम ब्रह्म परम। तो जो निर्गुण है, पर ब्रह्म है, केवल उसको ध्याना है, उन्हीं की पूजा करनी है। ये साहिब ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया था। अब इसके बाद साहिब क्या कहते हैं कि कबीर कला से उतरे, कबीर कला से उतरे सो हरितन है जान, गरीब दास तन धर कर करत लोक कल्याण। कबीर कला से उतरे, गरीब दास जिन नाम, हंसन तारण कारणे तापद मम प्रणाम। कौन आए? गरीबदास महाराज स्वयं कबीर,
कला से, कौन सी कला? कबीर कला। कबीर कौन सी कला थे परमात्मा की? ज्ञान रूप कला, ज्ञान अवतार थे, स्वयं साक्षात परमात्मा थे वो। तो वही गरीबदास महाराज के रूप में आए। तो ये सारी चीज साहिब ने बिल्कुल स्पष्ट की हुई है अपनी वाणी में। प्रमाण सोतन कैसा जानिए, भूतन का नहीं काज, मात पिता नहीं तास के, दीखत का सब साज। ठीक है जी। अब शंका आती है क्या? जोतन दीखत जगत में, मात पिता बिन नाही, बीज बिना जो वृक्ष नहीं, दीखै जग में माही। तो अब क्या कहते हैं कि भाई हम जो है माता पिता नहीं है हमारे, ये सब तो दिख रहा है, जो हमारा रूप दिख रहा है, जो नाम दिख रहा है, ये सब सिर्फ तुम्हें दिखाने के लिए है, मेरे माता पिता नहीं है। लेकिन अब लोगों ने प्रश्न किया, शंका की कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है? इस जगत में जो भी कुछ दिखाई दे रहा है वो किसी न किसी चीज से उत्पन्न हुआ है, जो भी उत्पन्न हुआ है उसके माता पिता भी हैं। जैसे बीज है, बीज के बिना वृक्ष हो ही नहीं सकता है। जो कुछ संसार में दिखाई दे रहा है वो सब कुछ बीज से है, वो बीज नाद हो या बिंद हो, कुछ भी हो। तो उत्तर क्या देते हैं साहिब? वृक्ष होत बिन बीज के, कहता हूं निर्धर। क्या? कि वृक्ष होता है बिना बीज के होता है। अच्छा पहले ये बताओ, बीज तो बाद में पड़ा, पहले वृक्ष उगा कि नहीं उगा? और वही बात है कि पहले अंडा आया या मुर्गी? तो पहले मुर्गी बनी, उसके बाद ही अंडा आया। अगर अंडा आया होता तो कहां से आया? तो ये सृष्टि पूरी उत्पन्न हुई है, एक प्रक्रिया से उत्पन्न हुई है। इसी प्रकार जैसे पानी है, पानी में धीरे धीरे जीव पैदा हो जाते हैं। कोई बीज होता है? नहीं होता है। उसके अंदर काई आ जाती है, कोई बीज होता है? नहीं होता है। लेकिन बिना बीज के भी वो उत्पन्न होता है। वही काई इकट्ठी होती है, धीरे धीरे वो पौधे बनते हैं, पौधे से कोई वृक्ष बन जाता है, फिर किसी और चीज का वृक्ष, उसके बाद बीज आने शुरू होते हैं। तो बिना बीज के ये सब कुछ हो रहा है। तो इसीलिए साहिब ने कहा, वृक्ष होत बिन बीज के, कहता हूं निर्धर। क्या कहते हैं? बाजीगर के आम ज्यों सतगुरु धर्यो गात, मात गर्भ से न भये न पुनीता का पात। कि जैसे बाजीगर होता है, लोगों के देखते देखते बिना बीज के क्या करता है? आम आदि अनेक फल जो है वो बिना वृक्ष के उत्पन्न कर देता है। इसी प्रकार माता पिता के बिना ही ईश्वर अपनी माया का आश्रय लेके अनेक शरीर धारण कर लेता है। माया का आश्रय लेके माया को अपने अधीन करता है। और माया क्या करती है? माया आवरण और विक्षेप, ये दो चीजें करती है और लोगों को दिखाई देना शुरू हो जाता है नाम और रूप। इस नाम और रूप के विक्षेप और आवरण से परे वो परमात्मा है। लेकिन इस संसार से कौन डील करता है? व्यापार कौन करता है? व्यवहार माया करती है। तो इस ये गूढ़ भेद की बातें हैं, ये कभी फिर चर्चा करेंगे। तो क्या कहते हैं कि माया का आश्रय लेकर शरीर धारण करता है परमात्मा, और न सतगुरु जननी जाया जाके माए न बाप, पंच तत्व से रहित है न वहां तीनों ताप, हंस तारण कारणे ईश्वर धरे शरीर। कौन? ईश्वर धरे शरीर। कहीं राम कहीं कृष्ण है, कित पुनि भयो कबीर। अब सुन लीजिए साहिब क्या कहते हैं यहां, कि ना तो सतगुरु जो है वो माता के गर्भ से पैदा हुए, ना उनके मां है और ना बाप है। पांच तत्व से रहित है उनका शरीर, पांच तत्वों का नहीं है। ये सिर्फ आवरण और विक्षेप के कारण दिखाई दे रहे हैं। जो लोग शरीरों की मूर्ति बना के पूजा कर रहे हैं, ये तो शरीर है, नाम और रूप है। और परमात्मा इस नाम और रूप से परे है। वो निर्गुण है, निराकार है, हम आकार बना देते हैं। वो निर्गुण है, हम गुण बना लेते हैं उसका। तो बताइए, जिसको पूजेंगे उसी को तो प्राप्त होंगे। तो जो सत्य से परे है
उसको सत्य की प्राप्ति नहीं हो सकती। सत्य को जो जानेगा उसे ही सत्य की प्राप्ति हो सकती है। तो क्या कहते हैं कि हंसों के उद्धार के कारण इस संसार में बार बार जो है साहिब आते हैं, ईश्वर आते हैं। हंस तारण कारणे ईश्वर धरे शरीर, वो ईश्वर ही शरीर धारण करता है। और कहीं राम कहीं कृष्ण है, कित पुन भयो कबीर, कहीं पर वो कबीर बनते हैं, कहीं वो राम है, कहीं वो कृष्ण है। सब कुछ वही परमात्मा ही है, उसके बिना कुछ नहीं है। लेकिन लोग सिर्फ शरीरों को पूजते हैं, और जो उस परमात्मा को एक को छोड़ के दूसरे को भजता है वो दुई में, द्वंद्व में फंस जाता है, द्वैत में फंस जाता है। और जहां दो हुए, अब देखो लोग कहते हैं, बोले ये भगवान सबसे बड़ा, वो सबसे बड़ा, कोई कहेगा कृष्ण बड़ा, कोई कहेगा राम बड़ा, कोई कहेगा कबीर बड़ा, कोई कुछ, सब अलग अलग कहते हैं। लेकिन बड़ा छोटा तो तब होगा ना जब वो दो होंगे या तीन होंगे, वो तो एक ही है। तो एक ही जो है वो बड़ा कैसे हुआ, छोटा कैसे हुआ? और यदि कोई कहता है कि नहीं ये बड़ा है, तो इसका मतलब आप उस एक को जानते ही नहीं हो, आप सिर्फ शरीर को जान रहे हो, और वो भी उस शरीर को जो इस संसार में है ही नहीं। लेकिन परमात्मा तो हर क्षण हर घड़ी यहां पर है। जिस राम की बात कबीर साहिब जी कहते हैं, वो राम तो हमेशा है। यह रमनते सर्वा स राम, जो कण में रमण कर रहा है वो राम है। तो यहां पर वही चीज बताई है साहिब ने कि ईश्वर शरीर धारण करते हैं, कहीं राम के रूप में, कहीं कृष्ण के रूप में, कहीं कबीर के रूप में। अब आगे क्या कहते हैं, ग्रीब ऐसा सतगुरु हम मिल्या, महिमा कहीं न जाए, शब्द स्वरूपी रूप है, घट घट रहे हो समाये। कि वो परमेश्वर, वो परमात्मा, वो अपने भक्तों के लिए अनेक रूपों को धारण करता है। ईश्वर सत्य संकल्प है, अपनी इच्छा से जितने शरीर चाहे उतने धारण कर ले। वो चाहे तो हर व्यक्ति के साथ हो सकता है। संत रैदास जी 700 रूप उन्होंने धारण करे, जब 700 ब्राह्मणों के साथ उन्होंने एक साथ भोजन किया। जहां देखते हैं ब्राह्मण, वहीं हरेक के साथ रविदास जी बैठे दिखाई दे रहे कि संत रविदास जी हरेक के साथ बैठे हैं। बोले ये कैसे? तो जरा सोचिए, जब संत धारण कर सकते हैं तो वो तो परमात्मा है। वो एक जगह नहीं, वो इस संसार में हर व्यक्ति के साथ हो सकता है। तो यही चीज साहिब बता रहे हैं कि शब्द स्वरूपी रूप है, घट घट रहे हो समाये, कि वो तो हर एक घट में, हर एक के हृदय में, हर एक के दिल में है। वो तो शब्द स्वरूपी है। और शब्द का कोई रूप नहीं होता, कोई नाम नहीं होता, तो वो निराकार कैसे हो गया? वो निराकार है, उसका कोई नाम नहीं है, वो अनामी है। नाम रूप से जो परे है वो परमात्मा है। भूतो माता पिता के रज वीर से उनका शरीर उत्पन्न नहीं होता है। उनमें 3 गुण, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये 3 गुण नहीं है, ना ही 3 ताप है। 3 ताप कौन से? जो कि आध्यात्मिक ताप बोलते हैं, अधिभूत, अधिदेव, जिसको शुद्ध भाषा में अगर कहिए तो भौतिक ताप, देविक ताप और देहिक ताप। ये 3 ताप, ये जो ताप है इन तीनों से वो परे हैं, लेकिन ये उनके अधीन होते हैं। वो अपने इन गुणों को, माया को अपने अधीन रखते हैं। वो कभी उनके अधीन नहीं होते। अब इसमें अलग अलग बताते हैं, जो आपको जैसे बताया अध्यात्म। अध्यात्म ताप क्या होता है कि शरीर को सुधा, प्यास, सर्दी, गर्मी, बुखार आदि ये सब जो है ये दुख देते हैं, तो ये अध्यात्म ताप हो गया। अधिदेव, जो देवताओं द्वारा कष्ट दिए जाते हैं, जैसे कि बारिश नहीं हुई, जैसे कि बहुत ज्यादा सूखा पड़ गया, समय पे फसल खराब हो गई या कुछ और हो गया, तो ये सब जो है ये देविक, जो बोलते हैं अधिदेव ताप, ये वे होते हैं। और अधिभूत क्या होता है? जैसे चोर चोरी कर ले गया, लूट ले गया, कोई सांप ने डस लिया, ठीक है, शिकारी ने किसी को मार दिया, ठीक है, इस तरीके से ये होते हैं अधिभूत।
तो ये अलग अलग तरीके के हैं। इसके बाद जो है, जब ये सारी घटनाक्रम हुआ, उसके बाद उन्होंने, महात्मा जी ने कहा कि आपकी पुत्री को संतान होगी, लेकिन ऐसी वैसी नहीं, वो ऐसी संतान होगी जो परमात्मा की तरह शक्तिशाली हो। तो उसके बाद आगे का जो प्रकरण है, आगे क्या क्या चमत्कार हुए, वो सारी चीजें आगे आपको अगले भाग में बताएंगे। राम राम।